बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु के चरणार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद चकोर। जाके मस्तक लिखे विधाना, बेटे सतगुर कृपा निदाना। गुरु दर्शन फल गुरमुख पावे, सहज आत्म रूप लखावे। सतगुर मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुनि चंवर झुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेहित पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग मनाओ। गुरु पूजा कर भाग मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विवेक धाम बेंगलोर। परम हितैषी प्राण धन रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने संपूर्ण भारत में भक्ति का व्यापक संदेश फैलाने के लिए बहुत बड़ी साधु मंडली बनाई और उन्हें देश के कोने कोने में सत्संग आश्रम बनाकर नाम का प्रचार करने की आज्ञा फरमाई। लगभग हर गांव और हर शहर में और भक्ति की नाम और भक्ति की गूंज पहुंचाने का प्रयास आरंभ हो गया। महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों के लिए ये बहुत बड़ा उपकार किया। प्रेमी जिज्ञासु रूहें अपने अपने क्षेत्र के समीपवर्ती सत्संग आश्रम में जाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगी। जिस क्षेत्र में आश्रम निर्माण अभी ना हो पाए थे, वहाँ के गुरुमुख जन भी पावन श्री चरणों में आकर उन्हें भक्ति सुधा रस का पान करवाने के लिए आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने की विनय करने लगे। देश विभाजन के पश्चात सन 1948 में एक सिंधी परिवार बेंगलोर से श्री अनंतपुर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के दर्शन करने हेतु आया। उन दिनों यातायात के साधन सुगम न थे, अतः वे कई दिन की यात्रा के पश्चात श्री अनंतपुर पहुंचे। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो उन्होंने विनय की, प्रभु आप कृपा करके बेंगलोर में भी एक कुटिया बनवा दें ताकि हमें समीप ही कहीं सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके। महापुरुषों की अनमोल वाणियों को श्रवण करने का सुअवसर मिल सके। श्री अनंतपुर हमें बहुत दूर पड़ता है।
फिर वहाँ से यहाँ से जाकर हम संत महात्मा जनों के दर्शन और सत्संग की आत्मिक खुराक भी नहीं मिलती। उनकी विनय करने पर ध्यान देते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, वहाँ हम कुटिया नहीं एक किला भक्ति का गढ़ बनाएंगे, जिससे एक दो रूहों को ही नहीं अपितु हजारों लाखों रूहों को आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। श्री मौज को देखते हुए महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने सन 1954 में कब्बन पेट में एक छोटी कुटिया बनाई। उस समय कुछ एक परिवार ही श्री दरबार से जुड़े हुए थे। महापुरुषों की महिमा का प्रकाश शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्री परमहंसों की महिमा को श्रवण कर कुछ एक अन्य परिवारों ने नाम की दीक्षा ली और वे सत्संग का लाभ उठाने के लिए आश्रम पर आने लगे। महापुरुषों की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा में ये स्थान आंखें बिछाए बाट जोड़ने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। महात्मा जी ने इस स्थान को पावन करने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने शीघ्र ही इस पुकार पर ध्यान दिया। मौजों का सागर अपनी इलाही मौज में आया। दक्षिण भारत की ओर प्रभु ने पग है बढ़ाया। भक्ति और नाम का यहाँ डंका खूब बजाया। किया भव से पार जो चल शरण में है आया। नैना विराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी ने बेंगलोर में सर्वप्रथम सन 1974 में कृपा फरमाई। सत्संग आश्रम बहुत ही छोटा था। महात्मा परम विवेकानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री अनंतपुर दरबार की महिमा के अनुरूप ये आश्रम बहुत छोटा है। किसी अन्य बड़े स्थान पर नया आश्रम बनाया जाए, यहाँ संगत ठहरने की सुविधा हो सके। आश्रम छोटा होने के कारण आप किसी भगत जी के घर में ठहरे। यहाँ पर संत मंडली, यहाँ से संत मंडली और कुछ प्रेमी भक्तों सहित दिन के समय मैसूर में वृंदावन गार्डन देखने के लिए गए। साथ में कावेरी नदी बहती है। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित ये गार्डन बहुत ही आकर्षक लग रहा था। स्थान स्थान पर फुवारे भी लगे हुए थे और आगे चलकर एक स्थान पर एक झरना बह रहा था। भक्तों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु इस गार्डन को देखने का आनंद तो साय समय आता है, क्योंकि अभी ये सब फव्वारे बंद हैं और लाइटें भी नहीं जल रही हैं। झरने से बहते हुए पानी की फुहारें ठंडी समीर के साथ मिलकर बहुत आनंददायक प्रतीत होती हैं। रंग बिरंगी लाइटों में चलते हुए फुहारों का दृश्य बहुत रोमांचक लगता है। श्री प्रभु जी ने मौज में आकर महात्मा सुख आत्मानंद जी को समीप बुलाकर फरमाया, महात्मा जी ये सब बाहर के दृश्य जो आप देख रहे हैं ये सब अपने अंदर भी है ना? महात्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, जी स्वामी जी, ये सब दृश्य अंदर भी विद्यमान है। आपने पुनः श्री वचन फरमाए, कुदरत के ये बाह्य नजारे और करिश्मे देखकर जीव बुद्धि दंग रह जाती है, भ्रम में पड़ जाती है। अपने मन को इन बाह्य दृश्यों में नहीं भरमाना, अपितु अपने अंतर मन में इनका अवलोकन करना है। कहते भी हैं, आंख कान मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अपनी बाह्य इंद्रियों अर्थात आंख कान और मुख को अंतर्मुखी कर प्रभु के नाम का सतत सुमिरन करने से अंतर के पट खुल जाते हैं और जीव को आत्म आनंद की अनुभूति होती है। आम संसारी जीव
संसारिक जीव संसारिक दृश्यों और साजो सामान को ही मनोरंजन का साधन समझते हैं, उनका मन कभी भी अंतर्मुखी होने की इच्छा नहीं करता। यही कारण है कि वे अपने समय को यूं ही व्यर्थ खो देते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में जो जीव उनकी संगति में आ गए हैं, उन्हें बाह्य नज़ारों को देखकर केवल मनोरंजन ही नहीं करना, अपितु अपनी अंतर आत्मा में झांककर उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। उस दिव्य आनंद को पा लेने के पश्चात उसे ये सब नज़ारे तुच्छ लगने लगते हैं। बाह्य दृश्य तो अंतर आत्मा की केवल परछाई मात्र है। अतः संसार में रहते हुए अंतर्मुखी बनकर जीवन का आनंद लेना है। इस प्रकार भक्तों को अपनी रहस्यमय वाणी से सचेत करते हुए महाप्रभु जी मैसूर से वापस बेंगलोर में पधारे। बेंगलोर निवासी भगत मदन लाल जी अपने कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एक मिनट भी सत्संग सुनने का अवकाश न मिलता। उनका बेंगलोर में एक होटल और थिएटर था। उनकी भक्तानी श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ी हुई थी और वह भगत जी से कहती कि एक बार श्री अनंतपुर चलकर देखो, सत्संग सुनो तो विदित होगा कि मानुष जन्म का क्या मूल्य है और इसकी क्या वास्तविकता है। इसे केवल सांसारिक धंधों में ही व्यतीत करना बुद्धिमत्ता नहीं है। वह श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन और सेवा सत्संग का महत्व सुनाती। श्री अनंतपुर की महामहिमा को सुनते सुनते भगत जी की अंतरात्मा में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। भक्तानी के बार बार आग्रह करने पर वे श्री अनंतपुर पहुंच गए। विसाखी का पर्व था। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी दिव्य सत्संग हाल में सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। संगतों की कतारें लगी हुई थी। जैसे ही भगत जी की मत्था टेकने की बारी आई तो आपने मुस्कुराते हुए पूछा, भगत जी आ गए हो अपने घर? कहो कैसे हो? आपके दिव्य मुखमंडल और नूरानी तेजोमयी छवि के दर्शन मात्र से भगत जी का कायाकल्प हो गया। उन्होंने विनय की, प्रभु आज मुझे ये अनुभव हो गया है कि स्वयं परमात्मा ही इस सुंदर स्वरूप में श्री अनंतपुर में प्रकट हुए हैं। मेरे रोम रोम में एक अलौकिक आनंद की ज्योति जगमगा रही है। अब आप मुझे नाम की दीक्षा दीजिए और बेंगलोर में मेरे घर को अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ कीजिए। श्री वचन हुए, आपके ग्रह को कृतार्थ करने के लिए हम अवश्य आएंगे और आपको भी सेवा में पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। बेंगलोर में आपके गृह से सत्संग का कार्य आरंभ होकर पुनः वहां आश्रम स्थापित किया जाएगा। श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने भगत जी की विनय पर सन 1976 में उनके घर कृपा फरमाई। भगत जी ने अपने इष्ट देव को सन्मुख पाकर अपने हृदय की तीव्र भावना को पूर्ण हुआ जानकर महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया और श्री गुरु महाराज जी जो वचन और श्री आज्ञा फरमाते, भगत जी पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से उसे पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। बेंगलोर में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों को आपके शुभ आगमन की खुशखबरी दी जा चुकी थी। रात्रि तक सभी प्रेमी जन भगत जी के आवास पर एकत्र हो गए और आपने सबकी कुशलात पूछते हुए पावन श्री वचन फरमाए। सत्पुरुषों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही हैं, आदमी रा आदमियत लाजम अस्त, आदमी रा आदमियत लाजम अस्त, ऊद रा गर्भ नवाशद हैजम अस्त। जिस तरह सुगंधी के बिना लकड़ी को चंदन कहलाने का अधिकार नहीं, उसी तरह प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य को मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं, क्योंकि मनुष्य को केवल प्रभु भक्ति के हेतु ही संसार में भेजा गया था। हवाए बंदगी आबुर्द दर वजूद मरा,
हवाए बंदगी अवरद दर वजूद मरा, वगर नहा चौकी चुनी आमदन नबूद मरा। प्रभु भक्ति की चाहना ही जीव को मनुष्य जन्म में ले आई, वरना मानव देह प्राप्त करने का अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं था। जीव आकाश के शिखर से गिरकर रसातल पे आ गया, यानी सतलोक से उतरकर दुखपूर्ण संसार में आ गया। ये कभी मत समझना कि जगत के कार्य व्यवहार करने के लिए यहाँ आना हुआ है। यहाँ तो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उनसे प्रेमा भक्ति का उपहार प्राप्त करने के लिए ही आया है। विचार करो कि मनुष्य जिस देह को लेकर आया, क्या उसको पाने के लिए वह तत्पर है या संसार में आकर भ्रमित हो गया है। सत्पुरुष पग पग पर जीव को ठोकरों से बचाते हुए भजन सुमिरन करने की हिदायत देते हैं। जो संसारिक इच्छाओं को दिल में स्थान न देकर प्रभु भक्ति में चित्त को लगा लेता है, वास्तव में वही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभु जी की अत्यंत प्रभावशाली वाणी सुनकर वहां उपस्थित गुरुमुख जन कृत करते होकर जय जयकारे करने लगे। इस प्रकार 2-3 दिन तक गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शन और वचन अमृत का भरपूर आनंद उठाया। वहां से पधारने से पूर्व भगत जी पर विशेष कृपा करते हुए फरमाया, हम आपकी भक्ति व लगन पर अति प्रसन्न हैं। हमें यहाँ बेंगलोर में एक आश्रम बनाना है, आप कोई उपयुक्त स्थान देखकर रखें। श्री मुबारक मौज से श्री सन 1977 में रिचमंड सर्कल में आश्रम के लिए एक स्थान खरीदा गया। आपने यहाँ भाई शीतल दर्शनानंद जी और भाई शीतल ध्यानानंद जी को इस आश्रम की देख रेख करने की सेवा सौंपी। कुछ समय पश्चात भाई जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यहाँ के लोगों को ना तो गुरु भक्ति का ज्ञान है, ना ही कोई रुचि। उनकी रुचि और ध्यान ज्यादातर कर्म कांडों पर ही है। आपने फरमाया, चिंता मत करो, बहुत शीघ्र ही एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ संगत संभाले नहीं संभलेगी। यहाँ आकर लोगों को भक्ति व रूहानियत की वह दात मिलेगी जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। आत्मा को वह सुकून मिलेगा, जो शांति, वह शांति मिलेगी जो माया के सामानों में हरगिज नहीं मिल सकती। हर प्रकार के गम व दुखों से छुटकारा मिलेगा। इस भक्ति की दात, सच्ची दात को पाने के लिए भक्ति की अभिलाषी रूहें स्वयं ही यहाँ पर खींची चली आएंगी और सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर अपने मानव जन्म के उद्देश्य को पाने में सफल होगी। महापुरुषों के अथक परिश्रम से उनके अपने श्री ये पावन वचन बहुत ही शीघ्र फलीभूत हुए। जिस प्रकार जम्पियर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सिंधी श्रीमान जी को फरमाया कि यहाँ सत्संग आरंभ करो, जबकि वहाँ के लोग सत्संग की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आज भी यह वही दृश्य यहाँ जहाँ का था जब भाई जी की विनय पर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने श्री वचन फरमाए कि आप सत्संग आरंभ करो। रूहानी संस्कारी रूहें खुद ब खुद यहाँ दौड़ी चली आएंगी। महापुरुषों के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ का वातावरण और उनकी भीनी भीनी सुगंधी से महक उठता है। जिस प्रकार मलयागिरी के पर्वत पर चंदन के वृक्ष की सुगंध से अन्य वृक्ष स्वतः ही सुगंधित हो जाते हैं, इसी प्रकार संत महापुरुषों की प्रेमा भक्ति की महक से वह
आपकी वाटिका का कुसुम मैं भी हूँ, आपके जलवे की किरण मैं भी तो हूँ, आपके जलवे की किरण मैं भी तो हूँ। ये दिल इसलिए आपसे है लगाया, ये दिल इसलिए आपसे है लगाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। कैसे प्यारा ये मुखड़ा भुलाऊंगा मैं, कैसे प्यारा ये मुखड़ा भुलाऊंगा मैं, आपका छोड़ दामन न जाऊंगा मैं, आपका छोड़ दामन न जाऊंगा मैं। इलाही रूप तेरा नैनन में समाया, इलाही रूप तेरा नैनन में समाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। आपसे मेरा नाता न टूटे कभी, आपसे मेरा नाता न टूटे कभी, दास से प्रेम तेरा न छूटे कभी, दास से प्रेम तेरा न छूटे कभी। सदा सिर पे हो आपकी छत्र छाया, सदा सिर पे हो आपकी छत्र छाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, हुए दूरदम जब तेरा दर्श पाया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया, सुना मेरा मनवा मुस्कुराया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम नाम ले सहजिया, दीजे सर्व अघोर, तीन लोक के राज लो, अंत जाओगे छोड़, अंत जाओगे छोड़। बिना भक्ति थोथे
मिले अचरज मनुष्य दे लाभ यदि सहजो करे हरि सुमिरन कर दे हरि सुमिरन कर दे एक घड़ी का बोलना दिन का कहाँ बखान सहजो दाहि न खोइए बिना भजन भगवान पारस नाम अमोल है धनवंते घर होए परख नहीं कंगाल हूँ सहजो तारे खोए सहजो तारे खोए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन विषय आपस को कर कछु न जनावे हर हर नाम हृदय सद ध्यावे मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए नेकामी तिसको होत परापत स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया तेरा दर्शन मेरे जीवन की सबसे उत्तम पूंजी है तेरा दर्शन मेरे जीवन की सबसे उत्तम पूंजी है कुछ भी ना मिले मुझे भगवन तेरा दर्शन जरूरी है कुछ भी ना मिले मुझे भगवन तेरा दर्शन जरूरी है जो कुछ भी मैंने पाया तुमसे ही पाया जो कुछ भी मैंने पाया तुमसे ही पाया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया मेरी बेचैन रूह को अब करार आया
दिलों की कलियां खिल उठती है देख के हंसी तेरे मुख की। दिलों की कलियां खिल उठती है देख के हंसी तेरे मुख की। तेरे सन्मुख में आने से कटती हैं घड़ियां सब दुख की। तेरे सन्मुख में आने से कटती हैं घड़ियां सब दुख की। ऊंचे बागों वालों ने ही दर्श तेरा पाया। ऊंचे बागों वालों ने ही दर्श तेरा पाया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। लिया अवतार दुनिया में हमारी खातिर जी तुमने। लिया अवतार दुनिया में हमारी खातिर जी तुमने। किया है निहाल हम सबको दिखा के दर्श जी तुमने। किया है निहाल हम सबको दिखा के दर्श जी तुमने। अमावस की रात में चांद निकल आया। अमावस की रात में चांद निकल आया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया। पाके सुंदर दर्शन तेरे दिल है हर्षाया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। मेरी बेचैन रूह को अब करार आया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय।